कुछ और फार्मूला डेरिवेशन करते अपन आज, है ना, और ये टॉपिक अपना फिर कंप्लीट हो जाएगा। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी 7। हाँ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और दो सब बेसिक हैं। दो सब बेसिक कौन सी? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सभी की सभी कैसी हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना। हाँ, इसके बाद जितनी भी बचती है वो सब डिराइव है। वेलोसिटी इज अ डिराइव, स्पीड इज अ डिराइव। डिराइव किससे हुई? लेंथ और टाइम से स्पीड डिराइव होती है, वेलोसिटी भी उसी से डिराइव होती है ना। एरिया किससे डिराइव होता है? लेंथ से, क्योंकि आपको 2 बार लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वॉल्यूम किससे डिराइव होता है? लेंथ से, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है लेंथ को, कोई भी वॉल्यूम हो। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब मास से बना है, और एक्सीलरेशन खुद किससे बना? वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब जो फोर्स है वो मास, लेंथ और टाइम तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो अब 7 बेसिक के अलावा फिर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सभी की सभी कैसी हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन इस तरह के ले रहा हूं कि फॉर एग्जांपल, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v and time t are basic physical quantity। अगर ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, देखो हमने क्या लिखा? इफ, अगर मान लो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम t ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि बेसिक 7 है। हम क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चन बनाए, फोर्स इज नॉट अ बेसिक, इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन हमने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे कि मान लो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, then find the dimension of mass and length। मास और लेंथ का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है, किसके टर्म पे? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म पे आपको बताना है, ठीक है, समझ गए। मास का डायमेंशनल फार्मूला निकालना। हमने मास को यहाँ पे बेसिक नहीं माना, ये क्वेश्चन हमने थोड़ा उल्टा किए। बेसिक में क्या क्या आता है आपका? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बट हमने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि नहीं, हम मास और लेंथ को बेसिक नहीं मानते, हमने फोर्स को बेसिक मान लिया, वेलोसिटी को बेसिक मान लिया एंड टाइम को बेसिक मान लिया। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास? समझ गया क्वेश्चन या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए बेटा? कोई तो रिस्पॉन्ड करो। एक बार रिपीट कर दो। हाँ, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या बोला कि बेसिक कौन कौन सी होती हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बेसिक होती। फोर्स डिराइव होता है, वेलोसिटी इज अ डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि हमने मान लिया कि फोर्स बेसिक है, वेलोसिटी बेसिक है, टाइम बेसिक है, तो हमें किसका डायमेंशन निकालना? यहाँ पे मास का डायमेंशन निकालना। किसके टर्म पे? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म पे। हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि नहीं, मास और लेंथ बेसिक नहीं है, फोर्स और वेलोसिटी बेसिक है। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए? सर। हाँ, अभी भी कोई डाउट है क्वेश्चन में किसी को? तो देखो, अब ये कल अपन ने जो पढ़े थे ना, फार्मूला डेरिवेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना है कि मास m is proportional to force to the power a, velocity to the power b and time to the power c। आपको ऐसे लिखना है, समझ गए? कल पढ़े थे ना अपन ने। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको? ये पावर को एलिमिनेट करना है।
ए बी और सी, इनकी पावर को इलिमिनेट करना। तो यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो मास m इज इक्वल्स टू k, फोर्स टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b, टाइम टू द पावर c, एंड इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए? सर एक बार रिपीट कर दो थोड़ा। देख, कल जो मैंने पढ़ाया था कि हम फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कल हमने पढ़ा था फार्मूला डेरिवेशन। तो फार्मूला डेरिवेशन से ही इसको कर रहे हैं अपन। हम मास का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं किसके टर्म पे? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म पे हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया सर, समझ गया। ओके। तो अब व्हाट इज के हियर? व्हाट इज के? के क्या? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट होता है यहाँ पे? ये डायमेंशन ग्रेविटेशनल। हाँ, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूं वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब k की जो डायमेंशन है m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है? समझ गए या नहीं? अब आप इनका डायमेंशनल फार्मूला लिख लो। सो देयरफॉर एंड द डायमेंशन ऑफ मास की डायमेंशन m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। फिर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 0, l1, t -1। और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। जो डायमेंशन लेस है उसको यूज नहीं करते, जैसे यहाँ पे m टू द पावर 0 और ये m टू द पावर 0 दो बार आया है। मतलब जो जिनकी पावर 0 है उनको अगर आप नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, है ना? आगे अब इक्वेशन 1 में क्या करते थे, याद आया कि नहीं? कल बताया था ना मैंने। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करोगे? डायमेंशन ऑफ m, मतलब m का डायमेंशनल फार्मूला और राइट साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला पूरा सेम होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ k, फिर f टू द पावर a, फिर v टू द पावर b, फिर t टू द पावर c। समझा कि नहीं बेटा? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझा सर, समझा। ओके। अब इसके बाद क्या करना हमको? यहाँ पे m का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है? m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। के डायमेंशन लेस है, इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। के इज डायमेंशन लेस ना, तो जो डायमेंशन लेस है उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दो आप यहाँ पे m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 और पूरे की पावर a। भाई फोर्स का ये डायमेंशनल फार्मूला पावर a है। फिर वेलोसिटी के लिए लिख दो। अभी वेलोसिटी में m की पावर जो 0 है उसको मत लिखो, सिर्फ l1 t -1 और पावर b लिख दो। ऐसे ही टाइम पे ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनकी पावर 0 है वो कोई यूज में आएंगे नहीं हमारे लिए कैलकुलेशन में। लेकिन लेफ्ट साइड पे लिखा हूं मैंने, लेफ्ट साइड पे लिखा हूं। राइट साइड में जिनकी पावर 0 थी उनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि आप कंपेयर करते हो पावर को। हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? आप पावर को कंपेयर करते हो ना यहाँ पे। क्लियर हो गया? हेलो, यस हाँ, यस सर। आपको यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करना होता है। तो अब इसके बाद मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप अब ये ए बी सी की वैल्यू एलिमिनेट करो, जैसा कल पढ़े थे। आप इसको एक्सपेंड करोगे पहले तो m टू द पावर a, l टू द पावर a, t टू द पावर -2a, फिर l टू द पावर कितना आएगा? b, t टू द पावर -b, t टू द पावर c। और लेफ्ट साइड पे m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 और रीअरेंज कर दो। और रीअरेंज करोगे तो m एक ही जगह है तो m की पावर a है, l कितनी जगह पे? एक ये है, एक ये है, दो जगह पे, तो a प्लस b हो जाएगा। और t की पावर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन जगह है। आया ना? तो t की पावर कितना आएगा? -2a -b एंड देन +c। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, यहाँ पे a b c की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैं रुक रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको ही सॉल्व करना है ये आगे का, है ना?
करके देखो, फिर मैं बाद में बताऊंगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस सर। हाँ, इसके आगे का सॉल्व करके देखो, ट्राई करो। हाँ, सर ब्लर आ रहा है। अभी ठीक है? ब्लर आ रहा है। अब ठीक हो गया होगा, देखो अभी ठीक हुआ होगा। नो सर, ब्लर। हाँ सर ठीक है ना। नहीं ना, इधर से बराबर है ना रे भाई। ठीक है, देखा, ये समझ गया अभी? तो अब ये वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना आपको, सेम बेस वाली पावर को कंपेयर कर लो। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस, कंपेयरिंग पावर ऑफ सेम बेस। ठीक है, तो m की पावर इधर पे 1 है और राइट साइड पे कितना है, a है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब l की पावर को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड पे कितना आपका, लेफ्ट साइड पे कितना है, 0, और राइट साइड पे कितना है, a प्लस बी। तो a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस b, तो b की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, है ना। अब t को कंपेयर करो, लेफ्ट साइड पे आपको 0 दिख रहा है और राइट साइड पे -2a माइनस b एंड प्लस c। 0 इक्वल्स टू -2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू -1 है, एंड देन प्लस c। तो ये देखोगे माइनस माइनस +1 और ये -2 मतलब -1, तो c की वैल्यू भी कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए या नहीं? c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया। तो आपके पास में ये डायमेंशन, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या पहले का? हेलो, नो सर। अच्छा ठीक है, अभी ले लो फिर। हाँ, अभी ले लो, ये यहाँ पर का मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, वो है वैसे रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा आपको। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, मुझे थोड़ा और मिटाना पड़ेगा। हाँ, ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, यस सर। यस सर ले लिए। ओके, अब पेज नंबर 2। अब हाँ, पेज नंबर 2 पे देखो, ये हमने एबीसी की वैल्यू निकाल दी है, तो अब अपने पास जो इक्वेशन 1 है उसको देखते हैं अपन, और फिर डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं। एबीसी की वैल्यू हमने निकाल लिया कि इस डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब अब इसकी भी जरूरत नहीं बची। तो अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 मास m इज इक्वल्स टू k f टू द पावर a v टू द पावर b t टू द पावर c। तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है, k तो डायमेंशन लेस है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फोर्स टू द पावर 1, वेलोसिटी टू द पावर -1 और टाइम टू द पावर +1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है अभी इस पे? क्लियर हो गया? नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं री एंटर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, री एंटर कर ले, मैं ले लेता हूँ, है ना। ठीक है, ये समझ गए बाकी बच्चे कि मास का डायमेंशनल फार्मूला किसके टर्म पे लिख दिया अपन ने, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म पे लिख दिया अपन ने। क्लियर हो गया कि नहीं, कि अभी भी डाउट है? एबीसी की वैल्यू निकाल दिए थे हमने, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1 थी, अभी निकाल चुके थे। ठीक है, तो वही हमने कर दिया, और ए को लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायमेंशन लेस है ऑलरेडी। समझा अभी कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। यस। एक बार रिपीट कीजिए। क्या? आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी, एक बार रिपीट कीजिए। कहाँ पर से? ये यहाँ सर एक तक, इसके पहले वाले पेज तक हो गया था। यस सर। हाँ, इसके पहले वाले पेज में, मतलब पेज नंबर 1 में अपन ने a की वैल्यू 1 निकाल लिया था, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1 निकाल लिया था। ठीक है, समझा? हेलो, यस। हाँ, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, ये उस इक्वेशन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 m इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, k f टू द पावर a
v to the power b and t to the power c. What is f? F is force, v velocity, t is time. तो मास का डायमेंशनल फार्मूला किसके टर्म पे निकाल दिया अपन ने? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म पे, जहां पे a की वैल्यू 1 है, मतलब फोर्स की पावर 1 आ गया, v की पावर -1 और c t की पावर कितना आ गया 1. तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम. अगर हमने फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी माना है तो ये डायमेंशनल फार्मूला है उसका. समझा अभी कि नहीं? हेलो? यस सर. हाँ. तो अभी बेटा आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो. ले लो अभी स्क्रीनशॉट. अभी लेंथ का निकालना है, सेम मेथड से लेंथ का निकालेंगे. हाँ, अभी लेंथ का बच्चा है निकालने का, सेम मेथड से लेंथ का निकालेंगे. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका. हो गया क्या? हो गया? यस सर. अब पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन. पेज नंबर 3 में अभी यहाँ पे आपने इसको किसके प्रोपोर्शनल लिखा था? मास को. अब किसको प्रोपोर्शनल लेके करो सॉल्व? लेंथ को लेके करो अभी. तो सेम फार्मूला को आपको डिराइव करना है लेंथ को लेकर. ठीक है, लेंथ को लेकर अब सेम फार्मूला डिराइव करना. अभी मास को लेके किए अपन ने, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेंथ L is proportional to F to the power A, V to the power B and T to the power C. और इसको आप लिख सकते हो लेंथ इक्वल्स टू K, K is dimensionless constant, V to the power B, T to the power C. This is equation number 1. तो अभी जो किए अपन ने, अब उसी मेथड से अब निकालो फिर से ABC की वैल्यू. निकालो जरा. इनके डायमेंशनल फार्मूला लिख दूं मैं. K is dimensionless constant, m to the power 0, L to the power 0, T to the power 0. L का कैसा लिखोगे? m to the power 0, L to the power 1, T to the power 0. फोर्स का लिखना है m to the power 1, L to the power 1, T to the power -2. वेलोसिटी का लिखोगे L1 T -1 और टाइम का लिखोगे सिर्फ T1. ठीक है, चलो ट्राई करो जल्दी से आप लोग. ABC की वैल्यू निकालो, फटाफट निकालो बेटा. 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अभी पूरा सॉल्व करो अब इसको. हाँ, अरे समझ गए? हाँ या ना? हाँ, चलो अभी जो क्वेश्चन किए उसी मेथड से इसको पूरा सॉल्व करना है. फटाफट ट्राई करो इस क्वेश्चन को. मैं रुका हुआ हूँ थोड़ी देर, बताता हूँ आप लोगों को पूरा, ध्यान से समझना. हाँ थोड़ा. सो देखो अभी इस पे. हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं अपन? L को फ्रॉम इक्वेशन 1 डायमेंशन ऑफ L इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ K, फिर F टू द पावर A, V टू द पावर B, T टू द पावर C. तो L की डायमेंशन तो ये है, तो पूरा लिख दो m टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर 0. L की डायमेंशन को पूरा लिखो. हाँ, फिर राइट साइड पे लिखोगे तो आप K डायमेंशन लेस है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है m1 L1 T -2 और फिर पूरे की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर A. फिर वेलोसिटी में L1 T -1 पावर B और T की पावर C. समझ गए? T तो T1 था ही, तो चाहो तो T की पावर 1 और पूरे की पावर C, ऐसा भी लिख सकते हो. समझ गए अभी? हेलो हेलो, समझ गया बेटा? यहाँ तक क्या आ गया? हाँ ठीक है. एक और बात, जिनके पावर 0 है ना, वो टर्म राइट साइड में लिखने की जरूरत नहीं है. वो सिर्फ क्या करेंगे, आपकी स्टेप्स बढ़ाएंगे. बाकी कैलकुलेशन में उनका कोई यूज नहीं आएगा. बता दूं क्या कैसे स्टेप बढ़ेंगी आपकी? ठीक है, मैं बता देता हूँ कि स्टेप्स कैसे बढ़ती हैं. तो मैं वो भी लिख के बताता हूँ एक बार. यहाँ पे मान लो आप K को भी लिखते हो, तो K की डायमेंशन M0, L0, T0 और उसमें तो वैसे कुछ है ही नहीं. फिर यहाँ पे आएगा मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T -2 पूरे की पावर A. और वेलोसिटी में भी आप क्या लिखोगे?
वेलोसिटी में भी आप अगर लिखोगे तो m0 l1 t-1 और टाइम को भी लिखोगे m0 l0 और t1। तो अब वेलोसिटी में m की पावर 0 l1 t-1 पावर b और m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1 पावर c। देखो अभी अननेसेसरी स्टेप बढ़ती हैं अगर हम जिनकी पावर 0 है उनको राइट साइड पे लिखते हैं। तो अभी इसको एक्सपेंड करो, मतलब जो पावर्स हैं उनको हटाना है। तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 है। तो आपने पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो पढ़ा हुआ है। तो ये m की पावर 1 इंटू ए, l की पावर 1 इंटू ए, t की पावर -2 इंटू ए लिखोगे। तो शॉर्ट फॉर्म पे लिख दें m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a। नहीं समझा बेटा ये स्टेप? हेलो, ये स्टेप समझ गए कि नहीं? नो सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, यहीं पे गड़बड़ होती है, अधिकतर बच्चों से यहीं पर गड़बड़ होती है कैलकुलेशन में। ठीक है, नहीं समझा सर ये स्टेप। नहीं समझा? नहीं सर, थोड़ा समझा तो ना। हाँ ठीक है, इसको देख, ये वाला जो बिल्कुल लास्ट में जो स्टेप लिखो मैंने, इसको देख एक बार। अगर मैं मान लो, पता क्या लिखता है यहाँ पे, ये नहीं लिखता मैं, तुमको एक्स वाई के टर्म पे लिख देता। अगर मान लो मैं x की पावर 2 y की पावर 3 है, पूरे की पावर मान लो m है, तो आप डायरेक्ट बोल देते सर ये हो जाएगा x की पावर 2m y की पावर 3m। हाँ या ना? जवाब देना। हाँ समझा कि नहीं? हाँ समझ गया। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है अब यहाँ पे बताना मुझे। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 और स्क्वायर जो ब्रैकेट था अपना स्मॉल ब्रैकेट, उसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट है। तो अब इसको भी तो क्या करोगे आप, पहले m की पावर 1a, फिर l की पावर 1a, t की पावर -2 इंटू ए। आया ना? जवाब देना। हाँ अभी भी नहीं समझा? समझ गया। पक्का? चलिए Yes. इसको ऐसा ब्रैकेट भी लिख सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी कर दे तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वो ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर सर। सभी को समझ में आ गया इतना कि क्यों ऐसे एक्सपेंड करते हैं अपन? अब ठीक है। हाँ, तो ये जो k वाला टर्म था उसमें तो पावर कुछ नहीं थी, वैसे ही लिख दिए। यहाँ पे ये आ जाएगा m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a और यहाँ पे क्या बचेगा, m की पावर 0, फिर l की पावर b, t की पावर -b एंड अगेन यहाँ पे क्या बचेगा, m की पावर 0 इंटू c मतलब 0, फिर 0, फिर t की पावर c बचेगा। अभी देख लो सर। हाँ बोलो। सर आपने बोले थे ना सर, जिसका पावर 0 रहा वो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने बोला था कि जिसकी पावर 0 वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता तो दूं कि क्यों बोल दिया था मैंने ऐसा। पता चल रहा हमेशा सोचते रहोगे कि सर ने क्यों बोल दिया था, अगर लिखेंगे तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? ठीक है। हाँ हाँ। ओके, इसलिए अब देख, अभी अब सेम बेस है, m यहाँ पर भी है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी, 4 जगह m दिख रहा है। तो अगर सेम बेस होती है तो पावर को क्या करते हो? अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हो? ऐड करते हो ना? हाँ या हाँ ना? सर। यस सर। हाँ, यस अगर मान ले, देख अगर मैं यहाँ पे लिखता x की पावर m और फिर x की पावर n रहता तो बोल देते सर इसका आंसर आएगा x की पावर m प्लस n। हाँ या ना? जवाब देना। यस सर। ठीक है, तो यही तो कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यही तो कर रहे हैं। जहां पर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो 0 प्लस a प्लस 0 एंड अगेन प्लस 0। अब l की पावर देखो, यहाँ पर एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा l, फिर ये फोर्थ l। तो यहाँ पे l की पावर 0 है, फिर यहाँ पे l की पावर प्लस a है और फिर प्लस b है और प्लस 0 है। समझ गए? अब t की पावर को देख लो, तो यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पे -2a है, फिर यहाँ पे -b है और लास्ट में कितना, प्लस c है। समझ गए या नहीं? हेलो देखो अभी, हाँ सर इतना समझ गया। अब समझ गए पूरा? तो यहाँ पे पावर 0 प्लस a मतलब ओवरऑल ये हो गया m की पावर a, फिर l की पावर a प्लस b और t की पावर कितना, -2a -b प्लस c। जो 0 थे उनको तो हटा सकते हो कि नहीं? हेलो देखो अब, हटा सकते हैं। है ना? तो अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं भी लिखता तो कोई फर्क पड़ता है क्या? आप देख लो, इस पे नहीं भी लिखते तो कोई फर्क पड़ता क्या?
अगर अपन उसको नहीं भी लिखते तो कोई फर्क पड़ता क्या? ये जो फाइनल आंसर आया अभी अभी अपना m की पावर a l टू द पावर a प्लस b t टू द पावर माइनस 2a माइनस b प्लस c, इसमें कोई फर्क पड़ता क्या? नो सर। नो सर। हाँ सर। नहीं पड़ता ना, क्योंकि जो जीरो है वो तो ऑलरेडी उसके बाद में खत्म ही हो गई उसकी कहानी, है ना, उसको तो जरूरत ही नहीं थी लिखने की। तो इससे क्या होता है, आपके स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, ये मैं मिटा देता हूँ और हम इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। मैं दोबारा इसको मिटा के लिखता हूँ। देखो अभी ना, अब यहाँ पर के डायमेंशन लेस था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर फोर्स की पावर आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी फोर्स के लिए m1 l1 t माइनस 2 और पूरे की पावर कितना a। फिर वेलोसिटी में l1 t माइनस 1 पावर b और टाइम में है सिर्फ t1 पावर c। बेटा क्या ये वाली स्टेप से आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, और अगर नहीं लिख सकते तो फिर एक बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस 2a। ठीक है, समझ गए कि नहीं? और फिर यहाँ पे l की पावर b, t की पावर माइनस b और अगेन t की पावर c। फिर से यही स्टेप आ जाएगी, m की पावर a, फिर l की पावर a माइनस सॉरी a प्लस b और t की पावर कितना हो गया यहाँ पे माइनस 2a माइनस b प्लस c। देखो यहीं पे आ गए आप, आ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, अभी डाउट है इसमें कि अभी क्लियर हो गया बिल्कुल? अब क्लियर। ओके, क्लियर हो गया सर। हाँ मैं मिटा दूं अब ये नीचे का स्टेप, एकदम नीचे का जो लिखा था। सर हाँ बोलो। सर मेरा c इज टू 4 आया, पता नहीं कैसे। अभी अभी चेक करते ना, अभी चेक करते तुमने कहाँ पे गड़बड़ किया। यहाँ तक समझ गए ना पूरा? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, ओके। अब देख इसमें अभी हमको क्या कोशिश करनी है कि ये वाली जो स्टेप लिखी थी आपकी, ये फर्स्ट, ये वाली स्टेप से क्या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं? लास्ट वाली स्टेप को थोड़ा सोचो, कैसे लिख सकते हो डायरेक्ट? डायरेक्ट बताओ जरा मुझे, क्या हम ये बीच वाली जो स्टेप है इसको हटा सकते हैं? ये वाली स्टेप हमारे लिए अननेसेसरी की है, क्या हम इसको हटा सकते हैं? डायरेक्ट इसके बाद में ये स्टेप लिख सकते हो क्या? थोड़ा सोच के बताओ फटाफट। यस सर। सर Yes, लिख sir. सकते हैं। लिख सकते हो क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो हमको ये बीच की स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, हमको ये डायरेक्ट लास्ट वाली स्टेप लिखने की जरूरत है। उससे क्या होगा, हमारा जो स्टेप्स हैं वो भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। ठीक है, लिखने में टाइम तो जाता ही है। इवन इससे ऐसा करने से बोर्ड में भी मार्क नहीं कटते। मतलब कॉम्पिटिशन में तो वैसे भी आपको कम से कम उसमें करना होता है, लेकिन जैसे बोर्ड में भी डिस्क्रिप्शन देना होता है बेटा, तो ये स्टेप का कोई मार्क नहीं होता। ये बीच वाली आपने कहाँ पे स्टार्ट किया और फिर आपका फाइनल कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। दिस इज नॉट द मैथ्स, क्योंकि इसके बाद भी और कहानी आती है अपनी, है ना, समझ गए ना? तो ये जो स्टेप है ये अननेसेसरी, और इसके पहले भी मैंने बताया था वो जीरो हीरो जो लिख के कितना लंबा चौड़ा कहानी किए थे अपन ने, तो वो भी हमारे लिए कोई काम की नहीं होती। तो आप अब आगे से ध्यान रखो, इस स्टेप के बाद हमको डायरेक्ट ये स्टेप लिखते आना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, एम एक ही जगह है, एम और कहीं नहीं है ना। डायरेक्ट अगर अपन लिखने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं सीधे सीधे, और अपन अब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे लिखोगे? एम एक ही जगह है तो एम की पावर सिर्फ ए आ गया, फिर एल लिखो, एल एक यहाँ पे दो जगह एल दिख रहा है। यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 इंटू ए आ जाएगा, और यहाँ पे बी है और यहाँ पर भी 1 है, तो ए प्लस बी बन गया। और टी में देखो, यहाँ पे आ गया आपका माइनस 2a, यहाँ पर से आ गया माइनस बी, और यहाँ से आ गया आपका प्लस सी। देख लो अभी डायरेक्ट लिख दिए, समझा या नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। अभी भी कोई डाउट है क्या? नो सर। सर नहीं है ना? नहीं है, ठीक है सर। ओके। सर हाँ, अब आपको अब कंपेयर कर दो नाउ। ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसके बाद अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हम सेम बेस वाली फिजिकल क्वांटिटी के पावर को कंपेयर कर रहे हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आप सीधे सीधे क्या कर दो, यहाँ पर इधर पे जीरो, यहाँ पे ए,
फिर L को कंपेयर कर रहे हो तो इधर पे 1 इक्वल्स टू A प्लस B, बट A की वैल्यू 0 आ गई है तो 1 इक्वल्स टू 0 प्लस B, सो दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल्स टू 1। अब T की पावर को कंपेयर करो तो T की पावर क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे कितना है 0 और राइट साइड पे कितना है -2A माइनस B प्लस C। अभी यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो तो 0 इक्वल्स टू -2, A की वैल्यू कितनी थी 0, माइनस B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, B की वैल्यू 1 है, एंड प्लस C, तो ये तो 0 हो गया और ये इधर आएगा ट्रांसपोज होके, तो C की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, हो गया सॉल्व, देख ले, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. पक्का ना? Yes, sir. हाँ, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अब बिल्कुल, sir. आपको, हाँ अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर आगे बता रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो सर A इज इक्वल टू 0 कैसे आया सर? ये देख, यहाँ पे m की पावर 0 है ना और यहाँ पे m की पावर a है, तो सेम बेस वाली फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो आप, m की पावर 0 यहाँ पे m की पावर a आया ना, देख हाँ सर, समझ गए? हाँ सर समझ गया। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। मिटा दो अभी इसको, मैं ये इधर का मिटा देता हूँ अभी। हाँ, तो आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया आपका, ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल दी है, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, दिस इज पेज नंबर 4, अभी आ गया अपना पेज नंबर 4। सो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ, A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू भी 1 था, है ना, यही है ना। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ L इज, K को लिखने की जरूरत नहीं है, फोर्स टू द पावर 0 वेलोसिटी की पावर 1 V1 सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। समझ गए पूरा कि अभी भी कोई डाउट बचा है? No, sir. समझ गया सर। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? यस Yes, sir. ओके बेटा, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग ट्राई करो इसको, ठीक है? ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन और दे दो मैं। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिस इज पेज नंबर 5, इफ gravitational constant capital G, speed of light c, and time t are basic physical quantity, then find डायमेंशन ऑफ मास। किसका डायमेंशन निकालना आपको? मास का डायमेंशन निकालना है। समझ गए क्वेश्चन की नहीं? क्वेश्चन समझ गए? आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, स्पीड ऑफ लाइट को और टाइम को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मान लिया, तो बेटा अब आपको मास का डायमेंशनल फार्मूला निकालना क्या होगा, ठीक है? अरे समझ गए या नहीं? हेलो? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो, जरा निकाल के देखो अभी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब ना आपको वो सब बहुत ज्यादा स्टेप नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा मतलब समझ गए, आपको सीधे सीधे डिराइव कर देना कि m इज प्रोपोर्शनल टू
g to the power a, c to the power b and t to the power sorry g to the power a, c to the power b and t to the power c, और सीधे सीधे करना है, आपको पूरी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? जितना शॉर्ट में कर सकते हो उतना, ठीक है, जितना शॉर्ट में कर सकते हो उतना चाहिए मुझे, ठीक है, जल्दी करो। हाँ, मैं चाय पीता हूँ तब तक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला याद है? हेलो, अरे डायमेंशनल फार्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। यस सर। नो सर, क्या बता जरा जल्दी से। नहीं पता सर। नमन, m-1 l cube and t to the power -2। कुणाल, हाँ m की पावर -1 आएगा, सही है। फिर l की पावर 3, यस सर। l की पावर 3 और t की पावर -2। यस, वेरी गुड। और स्पीड ऑफ लाइट का क्या लिखोगे? l into t to the power -1। यस, वेरी गुड। एंड टाइम का t तो हो गई फिर, और मास के लिए m की पावर 1 और l की पावर 0, t की पावर 0, बस फटाफट कर लो, देख लो। सर स्पीड की क्या बोले? स्पीड मतलब देख, स्पीड ऑफ लाइट हो, स्पीड ऑफ तेरी हो, स्पीड ऑफ मेरी हो, किसी की भी स्पीड हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा? l to the power 1 t to the power -1। समझ गया? यस सर। समझ गया? कोई किसी की भी स्पीड हो बेटा, डायमेंशनल फार्मूला वही रहेगा। ऐसे हाँ सर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे कोई भी एक्सीलरेशन हो, कार का, बस का, ट्रक का, कोई भी एक्सीलरेशन हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला वही रहता है। ठीक है? ओके सर। ओके। मैं लिख दे रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूला, फिर जो मेथड अपन ने किए थे उस मेथड से आपको करना है। जी का डायमेंशनल फार्मूला n की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, यही था ना? हेलो हेलो, देखो Yes, sir. जरा, ये सही है? Yes, sir. ये स्पीड ऑफ लाइट का हो गया, और टाइम के लिए t1 हो गया, और कुछ बचा? मास के लिए पूरा लिखना, m1 l0 t0, बाकी को नहीं। अभी ट्राई करो फटाफट। क्या लिखोगे यहाँ पे? m is proportional to g to the power a, c to the power b and t to the power c। अभी बन जाएगा कि पूरा बताऊंगा? फटाफट करो, करो फटाफट इसको। आया बेटा? हेलो, 1 मिनट सर। आ गया क्या? सर ए और एल की आगे डी की नहीं समझ रही। ए और
एल की आ गई है। एल की कैसे आ गई थे भाई? हम ठीक है देख, तो m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 लिखेगा इक्वल्स टू k, और g का डायमेंशनल फार्मूला m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 पूरे की पावर a, फिर l की पावर 1, t की पावर -1 पावर b, और t की पावर 1 पावर c। यहां तक समझ गए? हेलो, तो a to Yes, the power -1 आएगा। यहां तक समझ गए कि नहीं? ये स्टेप समझे कि नहीं? यस सर। yes, sir. ओके, अब m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, k को तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि डायमेंशन लेस होता है। m की पावर यहाँ पर एक ही है ना, तो ये -a बन गया, और l की पावर देखो यहाँ पर आएगा आपका 3a, यहाँ पर से रहेगा +b, और t की पावर यहाँ पे -2a, फिर -b और +c। ये स्टेप देखो, इतना आया कि नहीं आप लोगों का? यस सर। इतना आया सभी का? यस सर। प्रज्वल सर तीनों सर आ गए, एबीसी आ गए सर। आ गए क्या? वेरी गुड। सर आ गई सर, वैल्यू पे। प्रांजल तुम्हारा आ गया इतना बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, अब बताओ आंसर कितना आया फिर यहाँ पे? एबीसी का आंसर क्या आया? सर मैं बताऊं? सर a equals to -1, b equals to 3 और c equals to 1। करेक्ट सर। अब मेरे को भी निकालना पड़ेगा ना भाई कितना है। रुक जा, मैं निकालता हूं। कुणाल निकल गया तेरा? कुणाल हाँ सर। ओके वेरी गुड। तेरे को समझ में आने लगा कुणाल? थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था तो। सर हाँ सर। ओके वेरी गुड बेटा। और ये क्या नमन, समझ में आ रहा है नमन? हाँ सर निकल गया। नमन समझ में आ रहा है तेरे तुझे? हाँ सर। अरे वाह यार, वेरी गुड। निकाल लिया एबीसी की वैल्यू? निकाल लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, कितनी आई बता? a equals to -1, वेरी b गुड। equals to 3 और हाँ c equals to 1। हाँ, वैसे यही होना चाहिए। एक ही वैल्यू तो फिक्स है कि -1 आएगी। अब यहाँ पे आप सेम बेस वाली पावर को कंपेयर कर लो, तो m से n को कंपेयर करोगे तो आपका 1 इक्वल्स टू -1 खत्म हो गई बात। और फिर l को कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे 0 है, 3a प्लस b है, फिर 0 और 3, a की वैल्यू -1 प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। अब t को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड पे 0, राइट साइड पे -2a -b प्लस c, 0 इक्वल्स टू -2, a की वैल्यू -1 है एंड b की वैल्यू है +3 एंड प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे 0 इक्वल्स टू 2 -3 प्लस c, तो -1, तो c की वैल्यू आ गई 1 यहाँ पे। निकाल लिए? हेलो, समझ गए? Yes, sir. यस सर। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर आ गया? k लिख दिया मैंने बस। हाँ, g टू द पावर a की वैल्यू कितना? -1, c b की वैल्यू कितना था? 3 और t की वैल्यू कितना है? 1। So this is the required dimensional formula of mass in terms of gravitational constant, speed of light and time. क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कि अभी भी कोई डाउट बचा है? No sir. तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। हाँ, अब अच्छा इसका ड्रॉबैक क्या है? जैसे अपन ने जो यूजेस पढ़े डायमेंशनल मेथड का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? यस सर। हाँ ठीक है, अभी मैं वीडियो को स्विच कर रहा हूं। अभी जो अपन ने पढ़े यूजेस ऑफ डायमेंशन, तो हमने 3 यूजेस पढ़े डायमेंशन का। कौन कौन से 3 यूज पढ़े डायमेंशन के अपन ने? एक तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, है ना? यस सर। और दूसरा क्या पढ़े अपन ने? फार्मूला डेरिवेशन। और तीसरा क्या पढ़े अपन ने? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। तो इसके एडवांटेज आपको और इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, है ना, वो आपको लिखना कॉपी पे, कम से कम 2-3 इनके आंसर लिखना। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? क्या क्या ड्रॉबैक है? क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है? मान लो सॉरी, कोई फार्मूला आपको दिया गया है वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो क्या वो फिजिकली भी करेक्ट होगा? जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 12 mv² होता है ना? होता है कि नहीं? Yes sir. यस सर।
तो अब अगर मैं वहां पे हाफ की जगह में 2/3 कर दूं और डायमेंशन के हिसाब से चेक करेंगे तब भी सही आएगा। क्यों सही आएगा? क्योंकि 2/3 और 1/2 ये तो डायमेंशन लेस होते हैं, उनका तो रोल आता ही नहीं है। तो ये तो एक ड्रॉबैक हो गया इसका, हाँ या ना? तो कोई फार्मूला Yes, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो, बट हाँ कोई फार्मूला अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो डेफिनेटली वो फार्मूला फिजिकली इनकरेक्ट होगा। डेफिनेटली मतलब वहां पे फिक्स हो गई बात कि अगर कोई फार्मूला बेटा डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रहा है तो वो डेफिनेटली फिजिकली इनकरेक्ट है, लेकिन करेक्ट है तो हो सकता सही हो, और वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा जैसे यही। और जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं वो हमें पता नहीं चलता है कि वैल्यू क्या। जैसे अपन ने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव किया था, एक्चुअल फार्मूले में 2 पाई आता, बाकी वो 2 पाई पता नहीं चलता। कल विस्कस फोर्स का फार्मूला डिराइव किया था, वहां पे 6 पाई होता, वो हमको पता नहीं चलता कि कितना होता है ना। तो जो सामने डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है वो हमें यहाँ पे पता नहीं चलता। इस मेथड से अगर आप फार्मूला डिराइव करते हो तो सिंपल वाले कर सकते हो। जैसे आपको अगर डिराइव करना v = u + at यूजिंग दिस मेथड, तो आप डिराइव नहीं कर सकते इसको। सम या डिफरेंस वाले जो फार्मूले बनते हैं फिजिक्स में वो आप इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया इसका। क्लियर हो गया कि नहीं? तो कुछ इसके ड्रॉबैक मैंने बताया, तो आप लोग कम से कम 3 ड्रॉबैक इनके लिखना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। समझ गए? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। yes, sir. तो ये कम से कम 3 आपको लिखना कॉपी पे, ये होमवर्क है तुम लोगों का, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, अब बाकी कल की क्लास होमवर्क एक बार रिपीट कर दूं? होमवर्क में आपको थ्योरेटिकल 3 पॉइंट लिखना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन के, ठीक है? यूजेस ऑफ डायमेंशन लिखो 3 और उसके ड्रॉबैक्स लिखो क्या है ना, एंड एडवांटेज लिखो। 3 पॉइंट डालना, ठीक है? समझ गए? यस सर, यस सर। आप लोग Yes, बुक sir. से भी पढ़ो, इन सब के लिए बुक से भी रीडिंग करो, आप लोग चैप्टर की रीडिंग करो बुक में से। कल से अपन कुछ नया पढ़ेंगे। ये जो डायमेंशन का बेसिक है वो कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में आपका एरर बचता है, लेकिन एरर के पहले मैं सोच रहा हूँ बेसिक मैथ्स अपन पढ़ेंगे, उसके बाद एरर देखेंगे। तो कल से अपन लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज एरर। तो अभी कल से तो सभी को समझ में आएगा, जो लेट भी ज्वाइन किए, जिसको इधर पे कुछ गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना? तो अब कल से क्लास मिस नहीं करना और पूरी क्लास करना है। अभी भी देखो, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, बच्चे लीव कर दिए 2-3 बच्चे। अरे चलो तो खत्म होने वाली। देखो बेटा, जब तक क्लास में यहाँ से एंड नहीं करूँ तब तक लीव नहीं किया करो, ट्राई करते रहा करो क्लास के लिए, है ना? ठीक है, समझ गए? यस सर। नमन नमन नमन, यस सर। ये बेटा आज समझा कुछ? हाँ सर, पूरा समझ गया। अरे वाह, और फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला भाई? हाँ सर, समझ गया। समझ गया, चल वेरी हाँ। गुड, ओके ठीक है। तो कल से अपन बेसिक मैथ्स स्टार्ट करेंगे अभी, है ना? ओके, तो ये वीडियो मैं आपको लिंक